आपका नाम? मोहम्मद अनीस। हाँ अनीस जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार में कहाँ से? बिहार में सीतामढ़ी जिला। सीतामढ़ी, अच्छा। तो सीतामढ़ी में तो नीतीश कुमार का डंका बज रहा है उधर? बिल्कुल बज रहा है, आरजेडी नीतीश कुमार का डंका ही बज रहा है। अच्छा, तो उन पे तो इतने आरोप लगते हैं कि महागठबंधन कर रहे हैं, डर गए हैं वो इतने वरिष्ठ नेता होकर महागठबंधन की बात। वो नरेंद्र मोदी को टक्कर नहीं दे सकते क्या लोकसभा 2024 में? नहीं दे सकते हैं, हर राज्य में क्या कहते हैं महागठबंधन बनता है, आज भी महागठबंधन बनेगा, टक्कर क्यों नहीं दे सकते? हर राज्य में नहीं, यहाँ पे पूरे देश की बात हो रही है। सारे विपक्षी सरकारों के नेताओं को मिला लिया गया, क्यों? टक्कर देना है नरेंद्र मोदी को हराना। इंदिरा गांधी के टाइम में भी सारे विपक्ष एक हो गए थे, हो गए थे कि नहीं हो गए थे? हाँ। तो आज इसके टाइम में भी एक हो गए सब, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। अच्छा, हर टाइम में गठबंधन होता है, अभी भी गठबंधन हो रहा है, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। मान लीजिए बीजेपी वाले गठबंधन करते तो कोई दिक्कत नहीं, जब आरजेडी महागठबंधन करते तो गठबंधन हो गया, अच्छा। तो बहुत अच्छा है। तो ये महागठबंधन विपक्ष मजबूत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जब एक सरकार इतना मजबूत आ जाए, जो मन में आए वही मैं बोलूँ, वही मैं करूँ, मेरा ही गीत गावे, मेरा ही गाना गावे, तो उससे अच्छा विपक्ष भी मजबूत होनी चाहिए ना, दूसरे पक्ष को उठाने के लिए। जो दबा हुआ कुचला हुआ पब्लिक है उसका आवाज़ बनाने के लिए तो एक गठबंधन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप जो बताए थे, एक बंदे से पूछे थे कि नीतीश कुमार का कुछ ढंगा नहीं चल रहा बिहार में, नीतीश कुमार जिस पार्टी के तरफ चले जाएंगे अभी भी वो उसकी सरकार बन सकती है। आरजेडी को छोड़ के बीजेपी के साथ जाएंगे, उसकी सरकार बनेगी। तो प्रधानमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को देखना चाहेंगे या मोदी जी को? नहीं, सबसे अच्छा प्रधानमंत्री बनने का अगर मोदी के खिलाफ तो राहुल गांधी बनेगा। राहुल गांधी में कोई शक नहीं है। अच्छा। आप देख लीजिएगा, उन्होंने वो अगर आप भी देखें अभी कैसे राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? मैंने तो ये भी ग्राफ देखा कि कैसे अमेरिका जाके वो लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ा के आ गए। लोकतंत्र का खिल्ली नहीं तो लोकतंत्र, एक बात बता रहे, कहाँ बोलेंगे वो? आप बताओ कहाँ बोलेंगे? संसद में बोलने नहीं देते उनको, उसका आवाज बंद कर देते हैं। देखिए संसद में पहले तो बोलने का मौका मिला ना, संसद में बोलते आवाज बंद कर दे उनको। अच्छा, क्यों नहीं बोलने देते? विपक्ष है ना वो, उसको बोलने देना। बात सही है। पक्ष विपक्ष दोनों को बोलने हक है। इतना नहीं कि बीजेपी अपना खाली मुद्दा डालेगा और दूसरा आदमी पक्ष नहीं बोलेगा। आप ऐसा नहीं बोलिए। राहुल गांधी गजब नेता है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। आने वाला वक्त में एक बात बता देते हैं आपको, भले मुझे अभी भी विश्वास है कि महागठबंधन बहुत मजबूत नहीं है, ठीक है, लेकिन बीजेपी की जो सरकार अभी चल रही है ना, बिल्कुल एक डरपोक में अभी चल रही है। 6 महीना के अंदर में 6 महीना से अब इतिहास उठा लीजिए कि बीजेपी एकदम घबरानी हुई है। इसलिए घबरानी हुई है कि महागठबंधन जो है ना, महागठबंधन जो है ना बना है ना, उससे घबरानी हुई है बीजेपी। आप देख लीजिए, कर्नाटक में सरकार बनी है, कैसी सरकार बनी है? कोई सोच सकता था कि बीजेपी को हरा पाएगा? कोई नहीं सोच सकता था। वहाँ की जनता हरा दिया, बीजेपी को हरा दिया कि नहीं हरा दिया? अंकल जी आपका नाम अब तो बता दीजिए। राजीव जी वो क्या बोल के चले गए? बात से सहमत है? वो बोला नहीं, हम नहीं है सहमत। अच्छा, ये सहमत नहीं है, कह रहे हैं महागठबंधन वेस्ट है। क्यों महागठबंधन क्यों वेस्ट है? अरे जब उनकी सीटों के ही बंटवारे नहीं होंगे, किसी के नहीं होंगे। हाँ सुनिए, उनके बंटवारे ही नहीं होंगे। आपको 2 मिनट दिया, आपको। एक बोली ये भी चचा जो होंगे हम सुने नहीं किनके समर्थन के, ठीक है, अकी के पक्ष में बोले सुने, लेकिन हम लोग भी राहुल गांधी के समर्थन है और जीव जान से उनके लिए मेहनत करेंगे, चाहे चुनाव जीते या हारे उससे मतलब नहीं, उसी का पक्ष बोलने वाले। अब इनसे ले लीजिए। हाँ जी अंकल जी बताइए। आप ये बतलाइए, क्या आरजेडी कांग्रेस को देगी सीट लड़ने के लिए? देगी? नहीं देगी ना। जितने भी विपक्षी हैं वो अपने राज्य में देंगे सीटें उसको लड़ने के लिए, नहीं बंटवा रहा। पहले उसी में झगड़ा। प्राइम मिनिस्टर के लिए कितने आदमी उनके कैंडिडेट हैं, किस किस को बनाएंगे? नाम तो एक का भी अभी भी नहीं पता। नहीं, अभी जैसे राहुल बोल रहे हैं, नीतीश को बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, तो उनके कितने हैं, किन किन को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे? 5 साल चलेगी? नहीं चलेगी नहीं सरकार, नहीं चलेगी। तो मोदी जी से सहमत है उनके काम से? सहमत है, 100% सहमत। क्या काम उनका अच्छा लगा? उनका अभी तक सारा काम ही अच्छा है। अच्छा, हाँ ये कह रहे महंगाई बेरोजगारी, इससे आप खुश हो गए? नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, महंगाई कोई भी नहीं है। 70 रुपया तेल होने के लिए, 70 रुपया तक तेल पहुंचने के लिए, 70 रुपये लीटर तेल पहुंचने के लिए 70 साल लगा हिंदुस्तान की सरकार में। लेकिन 108 रुपये 110 रुपये तेल पहुंचने के लिए सिर्फ 9 साल लगा। ये भी सोच लो ना आप, ये भी सोच लो, सिर्फ 70 रुपया तेल पहुंचने के लिए 70 साल चला गया। कांग्रेस इतना रोक के रखे महंगाई को, लेकिन इन्होंने सिर्फ 9 साल के अंदर में 110 रुपया पहुंचा दिए तेल को। कहाँ से महंगाई नहीं है? 400 रुपये गैस थे, सुनिए 400 रुपये गैस थे, 9 साल के। हाँ जी 1300 रुपये गैस कर दिए। पहले इसी को बोलना, अगर ये MSP बना देते जो इसकी किसानों की थी, तो आज जो 100 रुपये 120 रुपये किलो टमाटर हो रहा है वो बेस्ट नहीं जाता। जो
किसानों ने फेंक दिया, टनों के हिसाब से फेंक दिया। अगर वो होता तो स्टोर बनाता, स्टोरेज होते, स्टोरेज में वो जो बेस्ट गया वो आज इसी में आता, और 3-4 महीने बाद फिर फसल आएगी, फिर सस्ता हो जाएगा। अब वो किसानों को महंगाई दे या आम जनता को दे, पैसे तो उसी को देने हैं ना। और इसने क्या खराब किया? आपका शुभ नाम अंकल जी? राजेंद्र जी, कहाँ से हैं आप? ठीक रहने वाला, मैं ठीक राबरेली। ठीक, पड़ोसी हो आप तो अपने। क्या चल रहा है अमेठी में? अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी। ये काम कर रहा भाई किसने? मोदी जी हमारे। अच्छा, आदित्यनाथ जी पूरा खोल दिया, पूरा एकदम से। अच्छा, बहुत बड़े काम कर रहे हैं। अरे कहाँ है, गुंडागर्दी चल नहीं रही है अब, गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चल रही है। हाँ, ये बात मैं कर रहा हूँ दिल खोल के। अच्छा, हाँ, और विकास का कोई काम करा उन्होंने? हो रहा है विकास हमारे यहाँ, हो रहा है। गुंडागर्दी नहीं चल रही, सब ठाकुर सब घुस गए हैं सब में। अच्छा, हाँ, बिल में घुसे हैं, बिल में घुस गए हैं। तो अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए? बने हैं और फिर भी बनेंगे। अच्छा, हाँ, राहुल गांधी को बना दिया जाए? नहीं बनेंगे। वो तो खड्डे में बच्चा पैदा करना तो साले खड्डे में बच्चा पैदा हो जाता अपने आप से। अरे राहुल गांधी पूरे देश को उन्होंने जोड़ दिया, कह रहे हैं सब। किया यार, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं किया। अच्छा, कुछ नहीं किया भाई साहब, कुछ नहीं किया हमारे यहाँ पे, कुछ नहीं किया हमारे वहाँ। इधर आइए ना, बताइए। मैं वहीं का रहने वाला हूँ, मैं अमेठी का रहने वाला हूँ। मैं आई कार्ड दिखाऊँ अपना, आई कार्ड। वो तो हम समझ गए, रुक जा, मैं आई कार्ड समझ गए। हाँ, राहुल गांधी के बारे में क्या यार बोलना यार, हकीकत है। क्या आप ऐसा मत बोलो, किसी भी पार्टी के बारे में सम्मान करो, किसी भी राहुल गांधी या किसी भी सरकार के बाद मोदी के बाद सम्मान करनी चाहिए, ऐसा मत बोलो यार। मैं मोदी के नाम पे पूरा ताली पिटवा दूंगा, ताली पिटवा दूंगा, ताली पिटवाओ ना भाई, इसकी सरकार है कि ताली पिटवाएगी, मुझे पता है नहीं, आएंगे भी यही, मैं ताली पिटवाऊंगा, ताली। ये कहा यह जाता है राहुल गांधी ने नफरत की दीवार को तोड़ के प्यार की दुकान खोल दी। अरे कुछ नहीं खोले, वो तो कचड़े की दुकान खोल दी है, प्यार की दुकान कहाँ खोले? फिर कचड़े की दुकान। भारत जोड़ो आने वाला 10 साल के बाद, 5 साल के बाद पूछ लेना कि फिर क्या कहते हैं कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। अभी जो है ना 9 साल में पता नहीं चला, जब आप बड़े को पैसे जा रहे हैं ना, गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सब राजनीति है मेरे भाई। ये राजनीति किसके पक्ष में है? वही चीज है ना। क्या बोल रहा हूँ मैं, गरीब हो रहा है। आपका नाम? धीरेन्द्र सिंह, कहाँ से हैं आप? एटा से, यूपी से। हाँ जी, क्या लगता है नफरत की दुकान बनाई है मोदी जी ने या राहुल गांधी ने प्यार की दुकान खोली है? भाई ये राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया है। ये 20 सभा में अपनी बहन को किस कर देते हैं, कुछ इन्हें पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। 20 सभा के भाषण में ये अपनी बहन को किस कर रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं, क्या भाई हो रहा है ये कौन सी? हाँ जी, हमारे बगल के प्रमोद तिवारी जी हैं प्रतापगढ़ के, आज भी देख लो ये रोड पे तो चले पेट के पानी नहीं हिलता। वो प्रमोद तिवारी वो है कांग्रेसी, वो मानता हूँ उसको मैं। अच्छा, हाँ, प्रमोद तिवारी जी प्रतापगढ़ के हैं, अब मैं वही बगल का हूँ मैं। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे को भी तो माना जा रहा है कांग्रेस आगे ले जाएंगे। आप क्या बात करें यार, हाँ जी, क्या बात करें भैया, आप उसमें दिखा रहे हो मीडिया में, ऐसे नहीं मतलब है। तो बताइए तो क्या मतलब है? हमारे प्रतापगढ़ हमारे बगल में। सही बताना क्या मतलब है, फिर बताइए ना। क्या बताएं? क्यों आपको लग रहा है कि कांग्रेस नहीं? जिंदाबाद है बस, हाँ? हमारा मोदी सरकार जिंदाबाद है। नहीं मोदी जिंदाबाद। हाँ, मोदी जिंदाबाद। और क्यों जिंदाबाद? हाँ, गरीबों के लिए बहुत कुछ किया उसने। अरे वो तो उद्योगपतियों की पेट भर रहे हैं। मोदी जिंदाबाद क्या जिंदाबाद। ये तो कारण तो बताइए। क्या यार, अभी मैं उनसे पूछ रहा हूँ, वो तो बोल के चले। सुनो, मेरी बहन प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट हमारा गाँव में लाइट नहीं था, पानी नहीं था, गैस नहीं था, कुत्ते की तरह रहते थे। मोदी सरकार जब आया तो सब कुछ हो गया। अच्छा, हाँ, आप क्या कह रही हमारे हैं? बिहार में प्रेग्नेंट होती है, अस्पताल ले जाने के लिए रास्ता नहीं था, इतने बड़े गड्ढे हैं। रास्ते ले जो वहाँ पर अस्पताल पहुँचने पहले बच्चा पैदा हो जाता था, पैदा हो रहा है, अभी इतने बड़े गड्ढे हैं। जंगल अब मैं वहीं अमेठी का रहने वाला हूँ मैं। राहुल जी आते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं, उधर चलो। अच्छा, और पता लगी रास्ते में ये हो गया। मैं जानता हूँ वहाँ का रहने वाला हूँ, हमको दुनिया कहती है तो अमेठी का रहने वाला है, यहाँ क्या यहाँ पे? बिहार में लाइट नहीं था, मोदी जब से आया था लाइट पानी, बिहार में लाइट नहीं था कांग्रेस में। और जब मोदी सरकार से आया, लाइट गैस गरीबों को सब कुछ दे रखा है, उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं हम लोग। मैं अमेठी का रहने में आता हूँ, आदमी कहता है गुस्सा क्यों है? अभी आप कह रहे हो गुस्से में। हाँ, यहाँ आता हूँ तो आदमी कहते तुम कहाँ का रहने वाले हो, तो मैं कहता हूँ भैया मजदूरी करने आऊँ मैं। एक सेकंड, ये नए आए हैं। अंकल जी आपका पहले आपका नाम? मेरा प्रिंस राजपूत नाम हाँ है जी, कहाँ और से मैं आप? रहने वाला उत्तराखंड का हूँ। अच्छा, साफ सीधी बात कहूँगा, एक ही शब्द में कहूँगा, मोदी जी अभी हैं
आगे भी रहेंगे, ना उनको कोई पछाड़ सकता है ना आगे कोई पछाड़ पाएगा। उत्तराखंड के है ना आप, वहाँ पे तो अभी जोशीमठ की वो ज़मीन धंसने लग गई थी, क्यों? क्योंकि मोदी जी ऐसा उद्योगियों का काम करा रहे थे। सुनो सुनो सुनो, जोशीमठ की ज़मीन धंस गई तो मोदी जी ने क्या वहाँ से पहाड़ थोड़ी हटा दिया होगा हाथ से? बट कॉन्ट्रैक्ट तो दिलवाया ना प्राइवेट कंपनियों को, बिना सर्च करे, बिना कोई काम करे। सुनो सुनो सुनो, आप किसी एक आदमी की गलती से आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली नहीं डाल सकते कि प्रधानमंत्री हमारा गलत है। अंकल से पूछिए, अंकल ने भी साफ शब्द में क्या बोला आपसे कि भैया पहले हमारे गैस नहीं थी, रहने को घर नहीं था, दोनों मिला, गैस भी मिला, घर भी मिला। यार गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड के द्वारा कितना फ्री का इलाज हो रहा है ये मिला, किसी को दिखता नहीं है। मेडिकल स्टोर खुले, सरकारी खुले, प्रधानमंत्री जी ने खुलवाया, उसका लाभ मिल रहा है। आज आप बाहर से 5,000 की दवाइयाँ लेते हैं, वहाँ आपको 1,500 की दवाइयाँ मिलती हैं। ठीक, तो भैया ये जो पैसे बचते हैं आम आदमी की जेब में तो जाते होंगे। मैं आपसे 5,000 रुपये लेके आपको 4,000 दे दूं, वो ठीक है? या मैंने आपके 4,000 बचा दिए, वो ठीक है? 4,000 बचा दिए, वो ठीक है ना? देखिए, हल्ला करने वालों का आप कुछ नहीं कर सकते, हल्ला करने वाले करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी केंद्र में थे और वही आएंगे। तो अभी ये जो महागठबंधन की बात हो रही है, सारे नेता, महागठबंधन तो गठबंधन होता रहेगा। देखिए, भेड़ियों के झुंड बढ़ने से ना शेर कभी डरता नहीं है और ना कभी पीछे हटेगा। मोदी जी शेर है जो बिल्कुल है यार। इस समय जो देशों के लीडर बने पड़े हैं, कहीं जाते हैं तो उनके पैर छुए जाते हैं, ऐसे थोड़े छुए जाते हैं यार। पहले भी प्रधानमंत्री हमने देखे, पहले भी जो है सरकारें देखी हैं, उस समय क्या बदलाव था और अभी क्या बदलाव हो रहा है। आप सेना को देखिए, सेना को छोड़िए, आप मेडिकल सेक्टर में देखिए, आईटी सेक्टर में, आप किसी भी सेक्टर को उठा के देखिए। अगर हमारे मोदी जी का काम कहीं फीका पड़ रहा तो बताइए आप। नहीं, मोदी काम कहीं नहीं। मोदी जी भूखमरी नहीं खत्म कर पा रहे। बताइए, भूखमरी अभी कह रहे 90% भारत में एक बार फिर से भूखमरी बढ़ी है। और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक का ही डेटा कह रहा है। वर्ल्ड बैंक के, मेरी बात सुनो, उनसे बात करते हो ना। वर्ल्ड बैंक पे आप लेते तो जरा कोविड को भी उठा के देख लीजिए। कोविड ऑक्सीजन की कमी पड़ी थी स्वास्थ्य क्षेत्र पे, ऑक्सीजन की कमी पड़ी थी तो पेशेंट भी तो बढ़े थे, फिर भी उसमें राहत मिली कि नहीं मिली? ठीक यार, ट्रंप को लोगों ने हरा दिया क्योंकि ट्रंप ने लॉकडाउन नहीं लगाया था। आपको याद होगा अमेरिका में सबसे बड़ा इशू क्या बना था कि ट्रंप ने लॉकडाउन नहीं लगाया, और मोदी जी ने यहाँ लॉकडाउन लगा के लोगों को बचा लिया। अब लोगों को दिखता क्या कि यार वो फलाने आदमी पैदल चला गया वहाँ से। यार एक बात बताओ, तुम्हारी एक जान बचाने के लिए हम 100 जान को खतरे में नहीं डाल सकते ना। एक का मरना 100 के मरने से बेहतर, मैं तो हमेशा कहूँगा। ये किसने किया? ठीक है, तो देखिए, हल्ला करने से कुछ नहीं होना। भैया गाली मत दो कोई यार। आप देखिए, हल्ला करने से और गठबंधन की सरकार बनने से ना कभी कुछ हुआ है ना आगे होगा। केंद्र में जो साहब हमारे टिके हैं वो टिके रहेंगे, बात सीधी है। उत्तराखंड के हमारे धामी जी राज कर रहे हैं अभी, उत्तर प्रदेश में देखिए हमारे योगी जी हैं, तो कहीं कोई कमी तो खैर मेरे हिसाब से नहीं आ रही है और आगे भी नहीं आनी चाहिए। मेरा एक ही कहना है, मोदी जी जिंदाबाद हैं और आगे जिंदाबाद रहेंगे।